बात करेंगे छातापुर विधानसभा की। छातापुर विधानसभा से वर्तमान में विधायक नीरज सिंह बबलू, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं बिहार आचार संहिता लगने से पहले तक, और उनके सामने संजीव मिश्रा एक बार दोबारा अपना दांव खेलने जा रहे हैं। संजीव मिश्रा वही संजीव मिश्रा हैं जो पनोरमा ग्रुप के चेयरमैन हैं। पूर्णिया में बहुत सारे रियल एस्टेट के बिजनेस हैं और अब वो अपना दांव राजनीति में आजमाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी राजनीति में दांव आजमा चुके हैं, लेकिन बार बार वो फेल हो जाते हैं। तो इस बार की क्या रणनीति है और इस बार कौन से टिकट, कौन से सिंबल पे चुनाव लड़ने वाले हैं, आज इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम सियासी बायोपिक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो बात आज छातापुर की चुनावी जंग की। बिहार की छातापुर विधानसभा सीट एक बार फिर चुनावी चर्चा का केंद्र है। एक तरफ जहां भाजपा के दिग्गज वर्तमान विधायक और मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू चौथी बार जीत की हैट्रिक को चौके में बदलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर पनोरमा ग्रुप से जुड़े संजीव मिश्रा ने अपनी महत्वाकांक्षी दावेदारी से मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। हालांकि पिछली चुनावी हार और जमीन पर राजनीतिक पकड़ की कमी उनकी राह में कांटे बो रही है, जिससे ये लड़ाई दमदार से ज्यादा एक तरफा दिख सकती है। पिछले चुनाव का निराशाजनक प्रदर्शन संजीव मिश्रा की दावेदारी की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। उनका 2020 के चुनाव में, यानी कि पिछले चुनाव की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा। उस समय वे जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी के टिकट पर वो मैदान में थे। परिणाम बेहद निराशाजनक रहा। उन्हें मात्र 3659 वोट ही मिले, जो कुल मतों का महज 3% के आसपास का था। वो सीट पर तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनकी हार का अंतर बहुत बड़ा था। इसकी तुलना में नीरज कुमार सिंह बबलू ने 93,755 वोट यानी कि 74% के आसपास का वोट प्रतिशत उन्होंने लिया और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 20,635 वोटों के भारी अंतर से हराया। संजीव मिश्रा का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि उनके व्यक्तिगत प्रयास और दल बदल, जो बार बार वो पार्टियां बदल के चुनाव लड़ते हैं, ये उन पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। उनकी हार की एक बड़ी वजह है वे छातापुर के जनता के बीच मजबूत चुनावी आधार बनाने में असफल रहे हैं और कई मामलों में ये जो दल बदल जो करते हैं वो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जनता के बीच अपनी वो पैठ नहीं बना पा रहे। ये इतिहास उनके लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिससे पार कर पाना किसी भी चुनाव में आसान नहीं होता। अब बात छातापुर विधानसभा में करते हैं नीरज सिंह को लेकर। तो नीरज सिंह बबलू का छातापुर जो है वो अभेद किला माना जाता है। वर्तमान में विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू एक राजनीतिक दुर्जय शक्ति बन चुके हैं। वो लगातार 3 बार 2010, 2015, 2020 में ये सीट जीत चुके हैं। 2010 में जदयू और उसके बाद 2 बार 2015 और 2020 में भाजपा के टिकट पे वो चुनाव लड़े और उनकी जीत दर्शाती है कि उनकी पकड़ किसी एक दल तक सीमित नहीं है। सिर्फ दल की बात करें तो दल ही नहीं बल्कि जनता के बीच भी उनकी मजबूत स्थिति है और यही वजह है कि नीरज बार बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इस सियासी बायोपिक में अब समझते हैं नीरज बबलू के सामने मिश्रा की दावेदारी। तो देखिए, जनता से सीधा जुड़ाव बनाम बाहरी छवि वाला जो मुद्दा है वो बेहद अहम है और जनता के बीच बेहद बड़ा मुद्दा इसको मान के चल रहे हैं। बबलू सिंह को स्थानीय और एक स्थापित नेता के रूप में देखा जाता है, वहीं संजीव मिश्रा की पहचान बिजनेसमैन या समाजसेवी के रूप में अधिक है, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में अभी भी बाहरी माना जाता है। और जनता कह रही है, जो जनता से जब हमारी वहां की जनता से जब हमारी बात हुई तो जनता कह रही है कि एक तो बिजनेसमैन है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और यही वजह है कि वो जनता के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पा रहे। उनका पनोरमा ग्रुप से जुड़ाव उन्हें विकास का एक विजन दे सकता है, लेकिन राजनीतिक समीकरण और जातिगत गोलबंदी में ये विजन फीका पड़ सकता है। अब समझते हैं कि यहाँ के मतदान का गणित क्या है। तो पिछले चुनाव में नीरज बबलू ने 93,000 से अधिक वोट हासिल किए थे, जबकि संजीव मिश्रा 4,000 का आंकड़ा भी मुश्किल से छू पाए थे। इस विशाल अंतर को पाटने के लिए संजीव मिश्रा को या तो महागठबंधन के वोटों में भारी सेंध लगानी होगी या नीरज बबलू के कोर वोटों को तोड़ना होगा, जो वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत कठिन लगता है, असंभव सा लगता है। तो संगठनात्मक आधार अगर आप देखें नीरज सिंह बबलू की, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। नीरज बबलू के पास भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी का सुसंगठित ढांचा और मंत्री पद का लाभ है, जिससे वो लगातार क्षेत्र में विकास योजनाओं के माध्यम से सक्रिय रहते हैं। इसके विपरीत संजीव मिश्रा जिस भी दल से लड़ते हैं,
हाल में उनकी चर्चा है कि वो वीआईपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी सक्रियता भी दिख रही है। उनका छातापुर में कोई मजबूत संगठनात्मक आधार नहीं है। और छातापुर के बारे में जो निर्णायक वोटर हैं वो है मल्लाह वोट, और संजीव मिश्रा आते हैं ब्राह्मण समाज से। तो ऐसे में मल्लाहों का वोट छातापुर विधानसभा में संजीव मिश्रा के साथ इंटैक्ट दिखता नहीं है, क्योंकि मल्लाहों का वोट अधिकतर या तो मुकेश सहनी के साथ दिखेगा और नहीं तो कोर वोटर वो भाजपा का माना जाता है। ऐसे में संजीव मिश्रा की दावेदारी फिलहाल एक कागजी बाघ जैसी दिखती है। वहीं एक स्थापित 3 बार के विजेता और गद्दावर मंत्री के सामने वो अभी भी एक मजबूत विकल्प बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में, सियासी बायोपिक में इतना ही। और अगर विश्लेषण अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखने में हमारी मदद हमारे सहयोगी चिन्मय ने की है। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।